आहा महाराज, जब से प्राकट्य हुआ ना, क्या सुंदर वातावरण हो गया, बड़ा सुंदर वातावरण हो गया महाराज। जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति ताहाँ छाए। जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति ताहाँ छाए। जब से उमा शैल गृह आई, उमा जब से शैल अर्थात हिमराज के घर में जब पार्वती का प्राकट्य हुआ, तो महाराज सारी संपदा हिमालय राज के घर में प्रकट होने लगे। तब से हिमालय के घर में रिद्धि सिद्धि का प्रवेश हो गया महाराज। देखो, हिमालय के घर में जैसे ही बिटिया के रूप में पार्वती का प्राकट्य हुआ ना, तो परिवार में सुख संपदा आने लगी महाराज। क्योंकि हिमालय का सौभाग्य जाग गया महाराज। बेटा भाग्य से उत्पन्न होता है प्यारे, और हमारी बेटियां सौभाग्य से उत्पन्न होती है। सौभाग्यशाली हो गया हिमालय, सारे सुख हिमालय को मिलने लगे। अरे जिस घर में बेटा होता है ना, वो बेटा केवल एक घर को जागृत करता है महाराज। अरे बेटियां तो महाराज दो दो घरों को जागृत करती हैं। बेटा एक वंश को तारता है, लेकिन हमारी बहनें तीन तीन वंशों को तारती हैं। पिता के वंश को, माता के वंश को, पति के वंश को महाराज हैं। आज हम बेटियों को जन्म ही नहीं लेने देते महाराज, उन्हें गर्भ में ही मार देते हैं। सबको बेटा चाहिए। क्या करोगे बेटा से? बोला वंश चलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या अकेला बेटा वंश चला सकता है? बताइए, चला सकता है? मैया चला सकता है अकेला वंश? तुम्हारा वंश कब चलेगा? जब किसी की बेटी तुम्हारी बहू बन करके आएगी, तभी तो वंश चलेगा महाराज। अच्छा एक बात बताओ, कोई बेटी को जन्म ही न लेने दे, सब मार दें बेटी को, सब बेटे उत्पन्न कर दें, तो महाराज कहां तुम्हारा वंश चलेगा? जिस घर में बेटी उत्पन्न होती है वो घर सौभाग्यशाली है, वो गृहस्थ सौभाग्यशाली है महाराज। सुख संपदा हिमालय के घर में आने लगी। एक दिन हाथ में बीणा लेकर के देवर्षि महाराज पधारे हैं, नारायण नारायण करते हुए। और जैसे ही हिमालय के उस नगर में हमारे देवर्षि पधारे, पूरे नगर को देवर्षि ने देखा। नगर में चहल पहल हो रही थी महाराज, प्रसन्न हो गए देवर्षि। और जब हिमालय के पास पहुंचे, हिमालय ने बड़े सुंदर तरीके से नारद जी का स्वागत किया महाराज। पाद्य, अर्घ्य, आचमनी, आसन आदि से स्वागत किया। अतिथि है महाराज, और अतिथि देवो भवः, अतिथि देवताओं के समान होता है। और वही घर श्रेष्ठ है जिस घर में अतिथियों का सत्कार हो, अतिथियों का सम्मान हो महाराज। अतिथि अगर हमारे घर में आ रहे हैं तो वो कोई साधारण नहीं है, उन पर देवतुल्य देवताओं का दर्शन करो महाराज। हम अगर यहाँ पर राम कथा करने आए हैं तो हम सब में आपको राम के दर्शन करने पड़ेंगे, तो तब राम कथा आपको सार्थक सिद्ध होगी महाराज। ये पुरानी परंपरा है, जब कोई अतिथि जब आता था, विधिवत उस अतिथि का स्वागत हुआ करता था, उसका सम्मान हुआ करता था महाराज। जहाँ अतिथियों का सम्मान होता है, जहाँ ब्राह्मणों का सम्मान होता है, जहाँ संतों का सम्मान होता है, वहीं देवता निवास करते हैं महाराज। सुंदर तरीके से आज आतिथ्य सत्कार किया महाराज। और नारद जी से कहा, नारद जी अरे जरा मेरी बेटी के भाग्य को तो देखो,
त्रिकालज्ञ सर्वस्व तुम्हा, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के द्वेष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे नारद जी, आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। कृपा करके जरा मेरे बेटिया के भविष्य को बताने की कृपा करें। इसका भविष्य कैसा होगा? और नारद जी ने जब पार्वती मैया को देखा ना, आनंदित हो गए महाराज। हिमालय, धन्य है तुम्हारा जीवन, जो तुम्हारे घर में ऐसी दिव्य कन्या का प्राकट्य हुआ है। अरे हिमालय, ये तुम्हारे पितरों की तुम पर कृपा है, तुम्हारे गुरुओं की तुम पर कृपा है, जो ऐसी कन्या तुम्हारे घर में प्रकट हुई है। और मैं तो कहता हूँ हिमालय, जब से ये बिटिया तुम्हारे घर में प्रकट हुई होगी, तब से तुम्हारे घर में सुख संपदा की लहर चल रही होगी महाराज। हिमालय ने कहा, बिल्कुल महाराज, सत्य कह रहे हो। जब से मेरी बेटी मेरे घर में प्रकट होकर के आई है, तब से तो सारी सुख संपदा मेरे घर में आने लगी है महाराज। तो मैना देवी सामने खड़ी थी और मैना देवी कहने लगी, जरा सा ये बताने की कृपा करें, इसका विवाह कैसे घर में होगा।